बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी मैथ्स फिज़िक्स सॉल्व पेपर 2022। क्वेश्चन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करना है। मास गिवन है 0.03, वेलोसिटी है 400। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। पुटिंग करने से ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कितने पिलर्स है? तो वो 3 पिलर्स है। एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। नंबर 3, कैन यू सी अ स्पाइडर ऑन सेलिंग? यहाँ पे ऑन करेक्ट है क्योंकि सरफेस के लिए ऑन यूज़ होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, ही मेड सेवरल मिस्टेक्स। ये सेवरल क्या है? ये है क्वांटिटी एडजेक्टिव, जैसे कि मैनी, फ्यू, ये भी क्वांटिटी एडजेक्टिव में आते हैं। ही डेकोरेटेड टेबल्स विद कलर लाइनिन। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। टेबल्स वर डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइनिन। शी हर सेल्फ डिलीवर्ड द मैसेज। यहाँ पे हर सेल्फ क्या है? तो हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये रेफर बैक टू सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हर सेल्फ शी की बात कर रहा है तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी गोज़, यहाँ पे गोज़ क्या है? गोज़ है एक्शन वर्ब क्योंकि ये एक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने बताना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? 1 + 4 + 3, ये ऑप्शन में गिवन था। असल में ये है a + b + c इंटू इज इक्वल टू a + b इंटू c। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 8 × 6 × 6 इज इक्वल टू 8 × 6 इन × 7। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है साउंड फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज। जब साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। और जब 20,000 से ज़्यादा हो तो उसको अल्ट्रासाउनिक कहते हैं। और जब इनके दरमियान हो 20 और 20,000 के दरमियान हो फ्रिक्वेंसी साउंड की तो उसको ऑडिबल साउंड फ्रिक्वेंसी रेंज कहा जाता है, जो जिसे हम हेयर कर सकते हैं। द परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी ये लाउडनेस पे डिपेंड करता है। द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ गिवन है 8 और पावर आपने फाइंड करना है। तो इससे आएगा पावर के लिए फार्मूला है 1/f। ये f फ्रिक्वेंसी आपने मीटर में रखना है तो ये सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इससे ये आ जाएगा फार्मूला है 1/f। तो 1/0.08, इससे ये डायोप्टर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन कासिम का रियल नेम क्या था? अहमदुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट है, जब ट्रक रोल डाउन करता है तो उसकी मोमेंटम में इजाफा होता है तो उससे क्या इंक्रीज़ होता है? उससे पावर इंक्रीज़ होता है क्योंकि वेलोसिटी में इंक्रीज़ आता है। विच सहाबीज़ नेम इज़ इन कुरान? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स कैन एक्ट एज अ सेंट्रीब्यूटल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल टेंशन, फ्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक ये तमाम एज अ सेंट्रीब्यूटल फोर्स काम करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबाव इसमें आंसर था। व्हेन द स्केल ऑफ मैप इज़ शोन थ्रू अ प्रॉपर लेंथी लाइन, जब लेंथी लाइन हो तो वहाँ उस स्केल को लीनियर स्केल कहा जाता है। व्हेन ट्विस्टर सर्कल वाइंड्स कवर सेवरल किलोमीटर एरिया, जब हवा सर्कल में सेवरल किलोमीटर एरिया कवर करे तो उसको साइक्लोन कहा जाता है और जब स्मॉल एरिया कवर करे तो उसको टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट है, ही विल क्राई यूर बैग फॉर यू, सॉरी, ही विल कैरी यूर बैग फॉर यू। यहाँ पे सेंटेंस एक्सप्रेशन आपने बताना है तो सेंटेंस एक्सप्रेशन विलिंगनेस बताता है क्योंकि विल कैरी का मतलब परमिशन या विलिंगनेस के लिए यूज़ किया जाता है। इट डैश cooled here in the evening, it will get cooled here in the evening, क्योंकि फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए will प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। 60% ऑफ 50 आपने फाइंड करना है तो वो 30 आता है, जैसे ये मैंने सॉल्व किया है। 60 बाई परसेंटेज के लिए 100 और ऑफ के लिए मल्टीप्लाई बाई 50 सॉल्व करके 30 आ जाएगा। नेक्स्ट है, a³ इंटू -2b होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके 4a³ b² आ जाएगा जिस तरह मैंने सॉल्व किया है। जब 2 मासेस की बात हो रही है और मासेस को अगर हम डबल करें तो उसका फोर्स भी 4 टाइम्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये 2 मासेस है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r², ये फार्मूला है। अब ये दोनों मास अगर मैं डबल करूँ टू 2m1 और 2m2 तो ये 4 आ जाएगा। तो इसलिए 4 इसके क्योंकि मासेस इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स डबल 4 टाइम हो जाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी ये है, और ये क्या है, ये हाइट है, ये जी है। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला है mgh, तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड प्लस गैस इज इक्वल टू फ्लूइड। यंग मॉडुलस का क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर और यंग मॉडुलस का सेम यूनिट है, क्योंकि यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट है ही नहीं, तो स्ट्रेस का यूनिट ही यंग मॉडुलस का यूनिट है, जो कि है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को रेंज कहा जाता है। जैसे ये एक सीक्वेंस है, इसमें ग्रेटर वैल्यू 8 है और स्मॉलर वैल्यू 2 है। जब हम 8 से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, तो यही 6 इसका ही रेंज है। क्वेश्चन नंबर 68। In a circle, two chords equally distant from the center are always congruent। ये एक थ्योरम है। उर्दू में से क्वेश्चन था, मैं से पर और तक, ये क्या है, ये हरूफ जार है। अ टीचर डेवलप सोशल वैल्यूज़ बाय बिहेविंग आइडियली। क्योंकि टीचर को स्टूडेंट कॉपी करता है, तो इसीलिए उसको सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए आइडियली बिहेव करना पड़ता है। व्हाट विल बी द लाइजूर टाइम इन स्कूल। स्कूल में फ्री टाइम आपने क्या करना है, आपने होमवर्क को, स्टूडेंट का होमवर्क चेक करना है। बेस्ट टाइम ऑफ फ्री टाइम। एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर इक्वल। वो एंगल जहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट आपस में बराबर होते हैं, तो वो है 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम है। जब एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन चल रहा है, तो उसका आपने टार्क मालूम करना है। तो उसका टार्क 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में नेट टार्क 0 होता है। वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर हमेशा स्मॉलर होता है पोल से, क्योंकि वहाँ पे लार्जर रेडियस इक्वेटर पे आता है। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर 3 और 5 दो प्राइम नंबर है, तो उसका एलसीएम 15 होगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर है ए बी। यहाँ पे ए और बी दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसको आपने सॉल्व करना है। ये क्लास 8 के मैथ्स से क्वेश्चन आया है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जगह कम थी, तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया। डिग्री ऑफ 4x टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसमें आपने डिग्री फाइंड करना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 4 है, तो 4 ही इसका आंसर है। लार्जेस्ट वैल्यू आपने फाइंड करना है, तो वहाँ ऑप्शन में लार्जेस्ट वैल्यू ये था। डिफरेंट ऑप्शन थे, उसमें ये लार्जेस्ट वैल्यू था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टीचर के लिए क्या है, वो गुड राइटिंग है। ह्यूमन आई फॉर्म इमेज एट द रेटिना पे इमेज बनता है। डिवाइसेस फॉर डिटेक्टिंग नेचर ऑफ चार्ज, वो इलेक्ट्रोस्कोप है। और रेजिस्टेंस आपने अगर फाइंड करना है, आपको वैल्यू गिवन है वी और आई की, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वैल्यू पुट करके 5 आंसर आ जाएगा। करंट जब एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो उसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को हम किलोवाट आवर में नापते हैं, मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई को। और बेनज़ीर भुट्टो का टर्म था 1993 से, सेकंड टर्म था 1993 से 1996 तक। इफ़ इन ए टाइम एज 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, ये इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है जब 1 हो। मतलब 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये मैंने सॉल्व किया। 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 23। 8 को वहाँ पे शिफ्ट करो तो x आ जाएगा 3। द आइडियल टीचर, वो आइडियल टीचर क्या है, एक फ्रेंड होता है, एक फिलोसोफर होता है, एक गाइड करने वाला होता है। बेस्ट हीट कंडक्टर वो कॉपर है। और बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन वो है डल ब्लैक कलर। और टाइम पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड 0.5 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड 0.5 हर्ट्ज़ है, फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड करना है, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, या यहाँ मैंने फार्मूला उल्टा लिखा है। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, ये एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, तो यहाँ पे आपने लिखना है 1 ओवर 0.5 और आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड फाइंड किया है, लेकिन ये असल में फ्रिक्वेंसी है, सो सही किया है।
आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 1/f तो 1/0.5, ये 2 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट है वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, तो वो है मैकेनिकल वेव्स नीड मटेरियल पार्टिकल। मैकेनिकल वेव्स में मटेरियल पार्टिकल की ज़रूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।